कल से पूरे इंडियन सिनेमा में ये खुशी थी कि एक फ़िल्म जो है जिसका नाम है पुष्पा 2 द रूल, ये फ़िल्म मात्र एक हफ्ते में 1000 करोड़ रुपए का कलेक्शन पार कर लेती है। और ये कहीं ना कहीं हमारे इंडियन सिनेमा के लिए इतिहास है। और इस पर पुष्पा 2 भाऊ कहते हैं, यानी कि अल्लू अर्जुन भाऊ कहते हैं कि ये रिकॉर्ड नहीं रहना चाहिए, बहुत ही जल्द रिकॉर्ड टूटना चाहिए। अभी हम इस चीज़ को सेलिब्रेट ही कर रहे थे कि कल अल्लू अर्जुन को उनके ही घर से पुलिस जो है वो उनके बेडरूम से अरेस्ट कर लेती है। उन्हें नाश्ता तक नहीं करने देती है, चाय तक नहीं पीने देती है, उन्हें उठा लेती है, उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। और उसके बाद अल्लू अर्जुन को शाम को फिर से जमानत मिल जाती है और वो छूट के आ जाते हैं। लेकिन क्या ऐसा रीज़न हुआ जिसकी वजह से अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार कर लिया गया था, आज की वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। अल्लू अर्जुन की अभी जो फिल्म रिलीज हुई है यानी कि पुष्पा 2 द रूल, इस फिल्म का क्रेज़ इतना ज़्यादा है जिसका परिणाम हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि मात्र एक हफ्ते से भी कम दिन में इस फिल्म ने 1000 करोड़ का कलेक्शन पार कर लिया है। और ऐसा आज तक किसी भी इंडियन सिनेमा ने नहीं किया है, वो चाहे किसी भी इंडस्ट्री की सिनेमा हो, किसी भी इंडस्ट्री की फिल्म हो। तो आप इसी से इस फिल्म का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब ये फिल्म रिलीज़ हुई होगी तो ऑडियंस का इस फिल्म को देखने के लिए कितना ज़्यादा भरमार हुआ होगा। आपको बता दें कि 5 दिसंबर को जब ये फिल्म रिलीज़ हुई तब इस फिल्म के प्राइमर में भगदड़ हो जाती है और उस भगदड़ में यहाँ पे एक महिला की जान चली जाती है, जिसके बाद अल्लू अर्जुन और उस फिल्म के मेकर्स उनसे क्षमा मांगते हैं, माफ़ी मांगते हैं और उसके घर वालों को, उस महिला के घर वालों को 25 लाख रुपए तक का जुर्माना भी देते हैं। लेकिन बात यहाँ पे रुकती नहीं है। अल्लू अर्जुन के इस जुर्माने के बाद भी अल्लू अर्जुन पे FIR दर्ज कर लिया जाता है और अल्लू अर्जुन के समेत इस फिल्म के कुछ मेकर्स पर भी FIR दर्ज कर लिया जाता है। जिसके बाद इसी FIR के जवाब में अल्लू अर्जुन को कल उनके बेडरूम से गिरफ्तार कर लिया गया था। कुछ लोगों का कहना ये है कि अल्लू अर्जुन को इस केस में नहीं बल्कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के चलते फंसाया जा रहा है, पॉलिटिकल इसमें हाथ है। क्योंकि अभी अल्लू अर्जुन का क्रेज़ जो है वो पूरे इंडिया में छाया हुआ है, पूरे वर्ल्ड में छाया हुआ है। और कहीं ना कहीं इसी चीज़ को नीचा दिखाने के लिए कुछ लोग शामिल हुए थे जो कि अल्लू अर्जुन को कम से कम 3 दिन तक जेल में रखना चाहते थे। क्योंकि कल जब उनको गिरफ्तार कर लिया गया था तब शुक्रवार था, और जब कोई अपराधी शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो शनिवार और रविवार उसको जेल में रखा जाता है। फिर सोमवार को उसकी पेशी होती है और जो होना होता है वो होता है, यानी कि जमानत मिलनी होती है तो जमानत मिलती है या फिर सज़ा मिलना होता है तो सज़ा मिलता है। लेकिन अल्लू अर्जुन के वकील कल ही एक्टिव हो गए और इतने ज़्यादा एक्टिव हो गए कि उन्होंने शाहरुख खान का एग्जांपल दे दिया कि शाहरुख खान की फ़िल्म रिलीज हुई है और इस फिल्म के प्रमोशन में कल गुजरात में भगदड़ हुई थी, लेकिन शाहरुख खान को जिस तरीके से यहाँ पे राहत दी गई उसी तरीके की राहत यहाँ पे अल्लू अर्जुन को भी मिलनी चाहिए। और कहीं ना कहीं इसी वजह से कल ही इस केस में जमानत मिल गई अल्लू अर्जुन को और वो सुरक्षित उसी अंदाज में, उसी टी-शर्ट में, उसी कपड़ों में आ गए। लेकिन क्या अल्लू अर्जुन को फंसाने में पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस था? क्या किसी पॉलिटिशियंस का हाथ था? अल्लू अर्जुन को फंसाने की कोशिश की जा रही थी, इसका तो अभी पता नहीं चला है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आप किसी भी स्टार को, वो भी जिस स्टार को नेशनल अवार्ड मिला हो, उस स्टार को आप उसके बेडरूम से अरेस्ट कर लें। ऐसा तो किसी के अंदर इतना पावर नहीं है। वैसे आपका इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल है और आप क्या सोचते हैं कि क्या अल्लू अर्जुन को किसी जाल में फंसाने की कोशिश की गई थी या फिर उस FIR में उनको गिरफ्तार कर लिया गया था? कमेंट में अपनी राय जरूर बताना।